दोस्तों, मैं श्याम सुंदर शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों की रक्षा क्यों नहीं कर सके। जिस समय श्री कृष्ण की 8 पटरानियां श्री कृष्ण की याद में अग्नि कुंड में भस्म हो गईं, बलराम के अस्थि पंजरों के साथ रेवती ने भी प्राण त्याग दिया, राजा उग्रसेन और वसुदेव ने भी प्राण त्याग दिए। उन सबका दाह संस्कार करने के बाद अर्जुन बाकी रानियों और द्वारिका की स्त्रियों को अपने संरक्षण में लेकर सुरक्षित स्थान को जा रहे थे। तभी भीलों, म्लेच्छों, डाकुओं आदि ने अर्जुन को लाठी, डंडों, भाला, तलवार से घेर लिया और स्त्रियों को जबरन अपने साथ ले जाने लगे। उनके आभूषणों को भी छीन लिया। यह देख अर्जुन ने उन्हें ललकारा और धनुष की प्रत्यंक्षा चढ़ाई। वह बड़ी मुश्किल से उसे चढ़ा सके। धनुष भी संभल नहीं पा रहा। बाण बड़ी कठिनता से चले, लेकिन ये क्या कोई असर ना कर पाए। डाकू म्लेच्छों को अर्जुन रोक ना पाए और वे सभी स्त्रियों को हरण कर ले गए। अर्जुन ने अकेले भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान बलशालियों को मारा। आज वही अर्जुन साधारण से डाकुओं से बुरी तरह हार गए। अपने दुखी, असहाय और पीड़ित मन से वे सोचने लगे कि मेरा पराक्रम तो कुछ भी नहीं था। वह सब तो श्री कृष्ण के प्रताप का फल था। उनके जाते ही मैं और मेरे अस्त्र निष्फल हो गए। मेरे जीवन पर धिक्कार है। दुखी मन से अर्जुन अपना समाधान प्राप्ति के लिए व्यास जी के पास आए और उन्हें संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। कातर भाव से रोने लगे। व्यास जी ने कहा, अर्जुन दुखी ना हो। समय पर किसी का जोर नहीं चलता। हर व्यक्ति समय पर बलवान होता है। श्री कृष्ण साक्षात श्री हरि के अवतार थे। जब तक वह धरती पर रहे, उनकी शक्ति ने आपके द्वारा भी कार्य कराए। संसार उनके द्वारा बनाया गया माया जाल है। जीव उसमें फंसकर आनंद पाना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह भ्रम। संसार में जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है, सब श्री हरि की प्रेरणा से होता है। तुम अर्जुन एक छोटे मोहरे मात्र हो। तब अर्जुन ने कहा, ये सब तो ठीक है प्रभु, लेकिन द्वारिका की अबला स्त्रियों का क्या दोष था। वह मेरे संरक्षण में आ रही थीं। डाकू म्लेच्छ उनका हरण कर ले गए। इससे मेरा मन बहुत द्रवित है। व्यास जी ने कहा, प्राचीन काल में अष्टावक्र जी सनातन धर्म की स्तुति में जल तपस्या कर रहे थे। उसी समय देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में सुमेरु पर्वत पर महान उत्सव किया।
उस उत्सव में भाग लेने के लिए रंभा और तिलोत्तमा आदि सैकड़ों देवांगनाओं ने अष्टावक्र जी को जल में यूं देखकर उनकी सेवा और स्तुति की, उनका सम्मान किया। इससे प्रसन्न होकर अष्टावक्र जी ने उनसे वर मांगने को कहा। सभी अप्सराओं ने मुनि अष्टावक्र जी से कहा कि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर दें कि श्री कृष्ण जी हमारे पति बने। अष्टावक्र जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर वह जल से बाहर आए। उनका शरीर 8 भागों में टूटा हुआ था। यह देखकर अप्सराओं ने उनकी हंसी और व्यंग किया। इससे अष्टावक्र जी को बड़ा दुख हुआ। क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण की रानियां होने के बाद भी तुम डाकुओं और लुटेरों के हाथों दुर्गति को प्राप्त होगी। घोर श्राप को सुनकर वे सब देवांगनाएं डर गईं और पुनः ब्राह्मण को प्रसन्न करने लगीं। उनके रोने गिड़गिड़ाने से ब्राह्मण अष्टावक्र जी ने कहा, तुम लुटेरों के हाथों दुर्गति को प्राप्त जरूर होगी, लेकिन तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और वापस स्वर्ग मिलेगा। हे अर्जुन, उसी अष्टावक्र जी के श्राप के कारण द्वारका की समस्त स्त्रियां और रानियों की यह दुर्दशा हुई है। इसी श्राप के कारण तुम्हारा गांडीव भी कोई काम न कर पाया। श्री कृष्ण के अपने धाम जाते ही तुम सब पांडव शक्तिहीन हो गए हो। अब तुम शव पांडवों को भी वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि कर्म पर मेरा अधिकार नहीं है। अच्छे कर्म मनुष्य को शक्ति संपन्न बनाते हैं। धन्यवाद। लाइक और कमेंट्स करें।